मानव जीवन के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। सज्जनों, चाहे पाप कितना ही बड़ा हो, एक राम नाम रूपी चिंगारी, श्रीमद् भागवत रूपी चिंगारी जब पाप रूप रुई में जब पड़ता है तो रुई का भंडार कितना ही बड़ा हो तो तत्क्षण जलकर भस्म हो जाता है। सज्जनों, उसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा जो है वो पाप रूपी रुई को जलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। सज्जनों, इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत पुराण जो है सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को उपदेश दिया श्रीमद् भागवत का। नारद जी महाराज जो है व्यास जी महाराज को दिए श्रीमद् भागवत महापुराण, और व्यास जी महाराज सुखदेव जी को दिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को पिलाए हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सज्जनों, यह कोई छोटा मोटा पुराण नहीं है, पूरा अभिनव। हल्का आवाज बैठा हुआ लग रहा है। आवाज 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 विकास। सज्जनों, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण को बैठा हुआ लग रहा है। सज्जनों, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की लीला अपरंपार है। इस पुराण को जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे, उसी समय सारे देवता बंधु जो हैं स्वर्गा अमृत के कलश को लेकर के आए। हल्का बैठा जो लग रहा है उठा दें थोड़ा बस। सज्जनों, तो वही अमृत के कलश को लेकर के आए सुखदेव जी महाराज के पास, और सुखदेव जी महाराज को बोले, प्रभु, यह जो आप श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी महाराज को श्रवण करवा रहे हैं क्योंकि इनको मृत्यु भय से मुक्ति मिल जाए, लेकिन इसका अचूक उपाय हम लोगों के पास में है, इस वक्त मौजूद है। सुखदेव जी महाराज बोले, क्या है महाराज? बोले, हम लोगों की इच्छा है प्रभु कि स्वर्ग के अमृत जो है यह हम लोग राजा परीक्षित को आपके द्वारा दे रहे हैं, और उसके बदले में आप श्रीमद् भागवतामृत जो है हम लोगों को पान करा दीजिए। अदला बदली का बात बोले। सज्जनों, विनिमय करना चाहे, कोई कहे टूटा गाड़ी देकर के भैया बढ़िया गाड़ी हमको दे दो, इसके बदले में टूटा फटा कपड़ा देकर बोले भैया ये सफारी सूट जो पहने हैं इसके बदले में दे दो। अरे वैसे मांगे तो दे भी दिया जाए, और दे भी देते हैं बहुत सारे लोग। तो अदला बदली तो भैया अदला बदली तो बराबरी में ही होगा, वो लायक होगा तब तो होगा। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं, आप लोग ठगिया हो, स्वार्थी हो, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय आप लोगों ने असुरों के साथ में भेद विभेद किया था। क्या हुआ महाराज? तो जब विष निकला
तो आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ को पिला दिया। अमृत जब निकला तो तुरंत आप लोग अपने आप पी लिए, असुरों को नहीं दिए। असुरों के साथ भेद विभेद किए। प्रभु, तो यहाँ पर भी आप जो तुलना किए हैं, स्वर्ग के अमृत की तुलना श्रीमद् भागवतामृत से जो किए हैं, ये उचित नहीं है। कैसे प्रभु? कथा सुधा लोके काच मनीर महान। कथा को सुधा लोके, जैसे शीशा भी चमकता है और हीरा भी चमकता है। अब कोई कहे कि भैया शीशा है जो चमक रहा है ले लो और इसके बदले में वो हीरा दे दो। भैया चमक तो दोनों रहा है, लेकिन क्या बराबरी है? दोनों में तुलना हो सकती है? बहुत अंतर है महाराज। तो ऐसे देवताओं, आप लोगों ने बढ़िया विनिमय नहीं किया। यदि आप लोग कथा श्रवण करने आते तो मैं एक बार भी मना नहीं करता। यहाँ अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग भी बैठकर कथा सुनते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सज्जनों, देवता लोग तो उदास हो गए और चले गए देवराज इंद्र के पास। ब्रह्मा जी भी वही थे महाराज। बोले पितामह सुखदेव जी महाराज, ऐसा कौन सा पुराण श्रवण करवा रहे हैं राजा परीक्षित को जो अदला बदली वो नहीं करना चाहते? ब्रह्मा जी बोले भैया एक तराजू लाओ। तराजू मंगाया गया और संसार के जितने साधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब एक पलड़े पर रखे और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखे। तो भागवत जी का पलड़ा नीचे चला गया। जिसमें वजन होता है वह नीचे की ओर ही जाता है तराजू में। सारे देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। वाह पितामह, इतनी महिमा है। और क्या? आखिर देखिए, स्वर्ग का अमृत है क्या? यदि आपने स्वर्ग का अमृत पी लिया तो बढ़िया ढंग से आपको स्वर्ग में आसन मिल जाएगा। वहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। आप होगी प्रेम से महाराज। लेकिन जैसे स्वर्ग के अमृत का पावर खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत वहां से हटाकर फेंक दिया जाएगा कि जाओ फिर से पुण्य कमाओ। और सज्जनों, श्रीमद् भागवतामृत क्या है? तो एक बार भी जिन्होंने पान कर लिया उसको फिर दोबारा मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सज्जनों, और समझिए, भागवतामृत भी एक गंगा है। जैसे हम लोग स्नान करने जाते हैं, श्री गंगा मैया वो भागीरथी गंगा है, और यह भी एक श्रीमद् भागवतामृत रूपी गंगा है। हम लोग वहां उस गंगा में स्नान करने के लिए चल कर जाते हैं। बाय फ्लाइट, बाय व्हीकल, गाड़ियों से जाते हैं, खर्च होता है और वहां जाकर स्नान करते महाराज। और यह श्रीमद् भागवतामृत रूपी गंगा चलकर आपके द्वार तक आती, आपको नहीं जाना पड़ता है। सज्जनों, कितने भाग्य की बात है। उस गंगा में आप गहराई में जाइएगा तो जीव मर जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन इस गंगा में अगर गहराई में जाइएगा तो आप तर जाते हैं। सज्जनों, उस गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है और इस गंगा की उत्पत्ति भगवान के श्री मुखारविंद से हुई है।
सज्जनों, इस गंगा में देखिए, अगर आप उस गंगा में नहाते हैं तो आपका पाप तो धुल जाता है, लेकिन आपके मन से पाप करने के विचार धुल नहीं पाते, फिर आप पाप करते हैं। और